किसने सोचा था एक दिन कि भाई साहब एक दिन हम वकांडन्स और बेन ग्रिम्स को साथ में देखेंगे। लेकिन इट्स पॉसिबल एंड इट हैज़ हैपेंड। तो चलिए इस पे बात करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गपशप शो टॉक्स। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक और आज मैं बात करने वाला हूं एवेंजर्स डूम्सडे के फोर्थ लीक टीजर की, जो कि फोकस करता है वकांडन्स और फैंटास्टिक फोर को। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि यहाँ पे डूम का एक टीजर आने वाला था, लेकिन मेरे सूत्रों से पता लगा है, जो कि मेरे सूत्र नहीं है, हर जगह में यही बात फैल रही है, लेकिन खैर मैं आपको बता ही देता हूँ कि भाई साहब ये जो टीजर है ये शायद सैन डिएगो कॉमिक कॉन में प्ले हो। और अभी जो हमारे पास टीजर आया है वो है बेसिकली टालोकन्स, वकांडन्स और जो बेन ग्रिम है उसके ऊपर। तो टीजर का हम ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। टीजर की शुरुआत होती है एक रेगिस्तान से, जहाँ पे हम देखते हैं शूरी के ब्लैक पैंथर को चलते हुए। और आई थिंक इसने अपने आप को बहुत जैक्ट किया हुआ है, क्योंकि पिछले मूवी से भाई साहब या तो उसका सूट बहुत ही अपग्रेड तो हुआ ही है, और इसने भी अपने आप पे बहुत काम किया है भाई साहब। लग रहा है मतलब कोई अब की ब्लैक पैंथर जा रहा है भाई साहब, मतलब कोई काली बिल्ली नहीं लग रही है अब। नो ऑफेंस टू द एक्ट्रेस, बट हाँ, और इसके सूट में बहुत डिफरेंस दिख रहा है। और इसमें शूरी नरेशन दे रही होती है कि उसने सब कुछ अपना खो दिया है। और इसके साथ ही हम एक शॉट देखते हैं नेमोर का, और नेमोर भी अपने नए सूट में दिख रहा है, और ये थोड़ा सा उसका कॉमिक एक्यूरेट सूट जैसा लग रहा है, जो हमने लीक्स में भी देखा था। वो ब्लू जैकेट टाइप शॉर्ट जो पहनता है। और उसके साथ हम देखते हैं नेमोर की आर्मी टालोकन्स, जिसमें हम नमोरा को देखते हैं, और ये एक आर्मी की तरह खड़े हैं, जैसे कि ये किसी चीज़ के लिए साथ में प्रिपेयर हो रहे हों। और मुझे लगता नहीं कि ये एक दूसरे से लड़ने के लिए, मतलब वकांडन्स और टालोकन्स यहाँ पे प्रिपेयर हो रहे हैं। मेरे ख्याल से लोग साथ मिलकर लड़ने वाले हैं, क्योंकि टीजर में अभी जो आगे चीज़ें दिखाई गई है उसके हिसाब से मुझे लग नहीं रहा है कि भाई साहब ये लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये लोग साथ में किसी बड़े ग्रेटर थ्रेट के लिए लड़ेंगे, जो कि ऑब्वियसली डॉक्टर डूम है। उसके बाद हम शूरी का डायलॉग फिर से सुनते हैं, जिसके साथ हम देखते हैं बाकू का भी नया लुक, जो कि मतलब बोल रही होती है कि एक किंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसके प्रजा को आफ्टर लाइफ के लिए प्रिपेयर करना, तो वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं एम्बाकू को किसी से ग्रीट करते हुए और उसको वेलकम करते हुए, और भाई साहब यहाँ पे दिखता है हमें बेन ग्रिम फैंटास्टिक फोर से। और इससे प्रूव हो जाता है कि हमने थंडरबोल्ट्स में जो फैंटास्टिक फोर की शिप देखी थी, वो पोस्ट क्रेडिट सीन में, वो सीधा जाके वकांडा में टपकी। मतलब वकांडा लिटरली इन्फिनिटी वॉर के बाद टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है भाई। वहाँ पे लिटरली भाई आउटराइडर्स की सेना आती रहती है। फिर अब ये मतलब फैंटास्टिक फोर दूसरे यूनिवर्स से आके, खैर जोक्स अपार्ट, बट यहाँ पे सिर्फ बेन ग्रिम क्यों दिख रहा है क्या पता। इसकी आधी टीम जो है, मतलब जैसे हमने केल्सी ग्रामर जो 20 बनते हैं उनसे सुना था कि वो मिस्टर फैंटास्टिक के साथ उनका एक सीन है। जो एलन कमिंग है जो नाइट क्रॉलर प्ले करते हैं, उन्होंने भी बोला था कि वो मिस्टर फैंटास्टिक के साथ कोई एक सीन शेयर कर रहे हैं, उनसे एक फाइटिंग सीन है। तो क्या पता है इनकी शिप जो आई हो उसमें बस बहुत कम मेंबर्स हो, बाकी लोग डिस्प्लेस हो गए हो मल्टीवर्स में ड्यू टू सम रीज़न। हो सकता है इसमें मतलब पूरी फैंटास्टिक फोर MCU वाले यूनिवर्स में आई ही नहीं हो। खैर यहाँ पे फिर बड़ा फनी डायलॉग होता है, बाकू उसको पूरा अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है, लंबा चौड़ा, थोड़ा सा शाही अंदाज में। और यहाँ पे अपना भाई मतलब लोकल छाप, भाई अपना लोकल छाप तो नहीं, पता नहीं क्या ही मतलब बोलूँ उसको, अपना बेन ग्रिम मतलब अपना बस बता रहा होता है कि वो कहाँ से है। और फिर यहाँ पे टीजर एंड हो जाता है। खैर आफ्टर थॉट्स यही है कि मतलब ऑब्वियसली मेरे लिए तो टॉप टीजर जो था वो अब तक एक्समैन का ही रहेगा। मतलब उसको और टच करना तो अभी तक मेरे ख्याल से किसी टीजर की बात नहीं है, अनटिल भाई साहब अगर कोई टॉबी मैगवायर का टीजर ड्रॉप कर दे, जो कि मतलब मुझे नहीं पता 50% मैं हूँ कि सही स्ट्रैटेजी होगी, 50% होगी मैं गलत होगी। खैर अब ये वकांडा में बेन ग्रिम क्यों आया है, शायद हेल्प मांगने आया हो, और शायद ये वही इन्फिनिटी वॉर वाला टेम्पलेट फॉलो करे कि जैसे विजन गया था वकांडा में अपना स्टोन निकलवाने, यहाँ पे बेन ग्रिम आया हो। बट यहाँ पे सिचुएशन अलग होगी कि हमने सुना था कि यहाँ पे सबसे इंटेलिजेंट लोग जो होंगे, ये हमने एक चीज सुनी। अबे भाई शांत हो जा भाई, तेरे को काम नहीं मेरे को काम है। हमने ये चीज़ भी सुनी थी कि MCU और जो फैंटास्टिक फोर के कुछ मेंबर्स होंगे और एक्समैन के मेंबर होंगे, वो उनके सबसे जीनियस मेंबर जो होंगे वो मिलके एक डूम्सडे क्लॉक बनाएंगे, और जिसको हम बार बार डूम्सडे के हर टीजर के एंड में देख सकते हैं। ये सिर्फ मूवी का क्लॉक नहीं है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये एक इन यूनिवर्स क्लॉक भी है, जो कि हम इस मूवी में देखेंगे, जिसकी वजह से हम पूरे मूवी में एक रश फील करेंगे कि एक डूम्सडे का क्लॉक चल रहा है। इसके एंड होने तक, जैसे इन्फिनिटी स्टोन्स का कॉन्सेप्ट था इन्फिनिटी सागा में, जिसमें थानोस इन्फिनिटी स्टोन कलेक्ट करेगा और हमारे हीरोज उसको रोकेंगे, उस रेस अगेंस्ट टाइम वाला जो फैक्टर है वो इसमें भी प्ले करेगा। बस यहाँ पे डूम्सडे एक तरीके का मैकगैफन होगा।
तो मैकगिफिन एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अराउंड मतलब थोड़ा प्लॉट रिवील करता है। खैर, आपको कैसा लगा ये ब्रेकडाउन मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और आप कितना एक्साइटेड है इसका ऑफिशियल रिलीज़ के लिए, और आपको क्या लगता है कोई सीक्रेट 5th या 6th टीजर भी बन रहा है डूम्सडे का, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो यार, आपका ही फ़ायदा है, मैं तो अपडेट देते रहूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए एक्शन मोड ऑलवेज ऑन।